दिल्ली का राजा आया, वरने को मधुपुर की रानी, होने को है आज पूरी इनकी अधूरी कहानी। ये वाला गाना विजुलाइज करना पड़ेगा सबको अगर मैनिफेस्ट करनी है अपनी शादी। जो स्टूडेंट है उनसे जब मैंने बात की थी सेशन में, उनको ये गाना ना मैंने गा के सुनाया था। वो गाना इसी प्रकार का था क्योंकि उनका लड़का दिल्ली का था, लेकिन वो मधुपुर की नहीं थी, वो गोरखपुर की थी। और फिर वो बोली कि सर पहली बार दिल से ऐसी आवाज़ निकली है कि अब बस मंजिल सामने है, हो ही गया समझो। बोनस टिप पहले दे दी, वीडियो वाला फंडा नहीं है कि पूरा वीडियो देखो एंड में बोनस टिप। अभी बोनस टिप दे दी, आज से शुरू कर दो। अपनी शादी में ये वाला गाना जरूर गाना है खुद से कि दिल्ली का राजा आया। और जो लड़कियां हैं बस ऊपर से बैठ के देखो अपने राजा को कैसे आती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि असली प्यार की ताकत बॉलीवुड वाली नहीं, असली प्यार की ताकत, असली सक्सेस स्टोरीज आपको मिलती है यहाँ, ताकि ज़िंदगी बेहतर नहीं ज़िंदगी खूबसूरत बन पाए। प्रॉब्लम चल रही है, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है, पैसे कमाने, कोई भी प्रॉब्लम है, ये रहे हेल्पलाइन के नंबर। भैया आज ही कॉल करो, अपनी प्रॉब्लम भेजो। ज़िंदगी बेहतर नहीं ज़िंदगी खूबसूरत बनाओ। फटाफट से पढ़ लेते हैं पहले सक्सेस स्टोरी, फिर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे पढ़ने के बाद। आज की सक्सेस स्टोरी हमें भेजी है हमारे स्टूडेंट शुभांगी मिश्रा ने। शुभांगी लिखती हैं, जय श्री कृष्ण ऋषभ सर, टू बी एग्जैक्ट 57 दिन पहले मैं अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए आपको मैसेज किया था। 57 दिन बाद सक्सेस स्टोरी बताने के लिए ये मैसेज कर रही हूँ। मेरा नाम शुभांगी मिश्रा है। जब मैंने आपको कांटेक्ट किया और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं और मेरे पार्टनर का रिलेशनशिप 8 साल का था। मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, गोरखपुर में रहती हूँ। मेरे पार्टनर सिख हैं, अमृतसर से बिलोंग करते हैं। हम दिल्ली में एक कंपनी में साथ में काम करते थे। जब हम दोस्त बने, एक दूसरे को समझने के बाद रिलेशनशिप में आए और सब बहुत अच्छा था। अचानक से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसलिए मुझे घर जाना पड़ा। हमारी बातें तो हो रही थी, लेकिन बीमार थी, इस वजह से बातें कम हो रही थी। हमने सोचा मेरे नॉर्मल होने के बाद बताएंगे घर पर। जब सिचुएशन नॉर्मल हुई एंड ऑफिस फिर से ज्वाइन हुआ, हम फिर मिले एंड हमने दिवाली की छुट्टी में घर पे बात करने का सोचा। पर उससे पहले ही पार्टनर के घर उनकी शादी की बातें और उन्होंने हमारे बारे में अपनी फैमिली को बताया और शादी के लिए मना लिया। मेरे पार्टनर के घर पर भी मना किया, बट उन्होंने उनको मना लिया क्योंकि ऑलरेडी शादी की बातें चल रही थी, लेकिन आफ्टर ऑल उन्होंने मना ही लिया। इसलिए अब मुझे अपनी फैमिली में बताना पड़ा। बताने के बाद मेरी फैमिली ने मुझे जॉब से बुला लिया और शादी के लिए ना कह दी। मार्च से अगस्त तक मैंने मनाया, बट पेरेंट्स नहीं माने। पापा ने कहा अगर तुम्हें अपनी ही मर्जी से शादी करनी है तो हम सबको भूल जाओ। सडनली फैमिली ने दिवाली के बाद मेरी शादी करने का फिक्स कर दिया। मैं होपलेस हो गई थी और ऐसा लगने लगा सब छूट रहा है। फिर हमारी थोड़ी लड़ाई हुई, बातें बंद हुई। मैं ऑलमोस्ट गिव अप कर चुकी थी। उसके 2-3 दिन बाद मैंने आपकी वीडियो देखी। देखने के बाद मुझे लगा मैं क्यों गिव अप करूं? जब मैंने इस रिलेशनशिप में 8 साल दिए हैं तो मैं गिव अप क्यों करूं? फिर आपसे कांटेक्ट किया। आरओ सर से मेरी प्रॉब्लम के बारे में बात हुई। मेरी बात आपके साथ सेशन में हुई। मानो यकीन ही नहीं हुआ कि जिसको वीडियो में देखा करती थी वो मेरे सामने है। आपने समझाया, गाइड किया और सबसे राहत की बात कि मुझे ये बिलीव हो गया कि अब शादी को कोई नहीं रोक सकता होने से। विदिन 5 डेज़ सेशन के बाद उनका कॉल आया, हमारी बात हुई। शादी की कोई बात नहीं हुई, बट मुझे एक उम्मीद मिली कि अब हमारी शादी होने ही वाली है।
इसको कोई नहीं रोक सकता। ज़्यादा सोचे बिना मैंने सब फॉलो करना स्टार्ट किया। 20 से 22 डेज़ के बीच में जो प्रक्रिया आपने मुझे बताई थी, वो प्रक्रिया और माता रानी कामाख्या को दिल में उतार के ये सारी चीज़ें मैंने शिद्दत के साथ फॉलो की। मेरे घर पे मेरे रिलेशनशिप के बारे में बात हुई, मुझे तो लगा कि अब शायद सब मान जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर भी जो आपने प्रक्रिया बताई थी उस पर विश्वास रख कर मैंने उसे फॉलो किया। पापा ने बताया कि तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं और सब ठीक रहा तो फिक्स कर देंगे तुम्हारी शादी। मैंने पेरेंट्स को मना कर दिया, घर पर झगड़े हुए। मैंने सबको बोल दिया कि मैं शादी करूंगी तो मेरे पार्टनर के साथ, वो भी आपके आशीर्वाद के साथ, वरना नहीं करूंगी। फिर भी 2-3 लड़के देखे उन्होंने, बट मैं मना करूं उससे पहले मेरे पेरेंट्स ही उन लड़कों को मना कर देते थे। जैसे कि भगवान और यूनिवर्स मेरे ही फेवर में आगे चीज़ें प्लान कर रहे हैं। अब आगे जो हुआ वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार था, क्योंकि ये मेरे वही पापा थे जो कह चुके थे कि या तो तुम उसके साथ जाओगी या तो फिर तुम इस घर में रहोगी, क्योंकि मैं ये शादी से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। पापा ने कहा कि तुम्हें अपनी पूरी लाइफ उसी लड़के के साथ निकालनी है, सोच समझ के आंसर देना। मुझे यकीन नहीं हुआ कि कुछ महीने पहले पापा ये कह रहे थे कि ये शादी भूल जाओ, और आज पापा कह रहे हैं क्या उसी लड़के के साथ पूरी ज़िंदगी निकालोगी, सोच लो। मैंने रोते रोते कहा कि हाँ पापा, आप एक बार उससे बात तो कीजिए। अगर कास्ट के अलावा कोई चीज़ कम है तो मैं खुद मना कर दूंगी, आप जहाँ कहेंगे वहाँ शादी कर लूँगी। पापा ने कहा ठीक है, उनसे बात कराओ। मैंने रोते रोते पार्टनर को कॉल किया, सारी बातें बताई। फिर मेरे पापा ने मेरे पार्टनर के पापा से कॉल पे बात की। मिलने की बात फिक्स हुई। उनकी फैमिली हमारे घर आई। सारी बातें दोनों फैमिली के बीच होने के बाद दोनों फैमिली मान गई। उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे ही दिवाली होती है हम एंगेजमेंट की डेट फिक्स करेंगे। सीरियसली सर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ मच आई एम हैप्पी। मैं वर्ड्स नहीं है इसे बताने के लिए, बस थैंक यू सो मच। ये भी एक छोटा वर्ड लग रहा है कि जब भी मेरी शादी की डेट फिक्स होगी ज़रूर आपको बताऊंगी और पहला इनविटेशन आपको ही भेजूंगी। आई विल प्रे फॉर यू एंड योर फैमिली। आप हमेशा खुश रहें, ऐसे ही सबको खुशियाँ देते रहें। थैंक यू सो मच ऋषभ सर एंड आरव सर। जय श्री कृष्ण। शुभांगी जी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। स्टोरी पढ़ते पढ़ते मेरे खुद के शब्द लड़खड़ाने लगे थे, क्योंकि स्टोरी है ही इतनी एंगेजिंग, और जिस प्रकार का मोटिवेशन, जिस प्रकार का वो नेवर गिव अप वाली भावना, ऐसा मैंने आपको सिर्फ फैशन में देखा है और स्टोरी में आज मैं पढ़ रहा हूँ। किंतु ये ज़रूर जान सकता हूँ कि वो मोटिवेशन, वो उत्साह आपके शब्दों में झलक रहा है, क्योंकि इसे पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर एक फीलिंग आ गई, भावना आ गई कि एक डायलॉग आपने कहा, बहुत गहन डायलॉग है, मैं सबको बताना चाहूँगा कि मैंने 8 साल दिए इस रिलेशनशिप को। 8 साल मैं गिव अप क्यों करूँ? बहुत बढ़िया, उम्दा। यही भावना है जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया कि आप आपकी सक्सेस स्टोरी आज लिख पाएं। इसके अलावा मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपके सम्मान के लिए कि आप इतना प्रेम और इतना सम्मान करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।